नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों के बारे में। कौन कौन सी ये 3 बड़ी खबरें होंगी, जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 खबरें दिखाई जा रही हैं। इनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिल्ली में छठ की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। आगे इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि सीएम रेखा गुप्ता ने छठ घाटों पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं को सही तरीके से करने का निर्देश दिया है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं छठ की और दूसरी खबर पर हमारा रुख रहेगा जो एनसीआर में एक्यूआई का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई हो गया। इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल, और इस खबर के बाद अगली खबर जो है वो उत्तराखंड से है। बाबा केदार के कपाट बंद होने जा रहे हैं। विधि विधान तरीके से केदार के कपाट बंद हो रहे हैं। कल आरती होगी। ये पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे आपको। तो कुल मिलाकर ये 3 बड़ी खबरें, विस्तार से इन खबरों को इस बुलेटिन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। सबरीमाला मंदिर के दर्शन करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अयप्पा मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी का ट्रंप को धन्यवाद, कहा हमारे 2 महान लोकतंत्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तो सीएम योगी ने सुनी। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ महापर्व से पहले दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि यमुना किनारे 17 स्थानों पर आदर्श छठ घाट बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ ही राजधानी में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सुरक्षा, साफ सफाई, रोशनी और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था हर घाट पर सुनिश्चित की जाएगी ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के छठ पूजा कर सकें। साथ ही सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय से पूरी हों। तो देखिए, कुल मिलाकर छठ पर्व जो है बहुत नजदीक है और ऐसे में अलग अलग घाटों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची। उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया और ये बताया कि किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। छठ व्रती के लिए खास इंतजाम करने के लिए भी सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। जो घाट है, यमुना की साफ सफाई है, इन सभी को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया। साथ ही साथ पिछली सरकार जो है उस पर भी निशाना साधा गया कि हर साल पिछली सरकार वादे करती थी, दावे करती थी कि यमुना की साफ सफाई की जाएगी, लेकिन छठ व्रती जो है वो गंदे पानी में ही इस व्रत को करते थे। लेकिन इस बार साफ सफाई का जिम्मा जैसे ही बीजेपी सरकार आई और उसने संकल्प भी लिया था, मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई थी कि सबसे पहले वो वादा पूरा करना है जो दिल्ली की जनता से कई समय से किए जा रहे थे, यानी कि यमुना की सफाई को लेकर। और तब से जब बीजेपी सरकार आई, आते ही सबसे पहले उसने ये कदम उठाया कि यमुना की सफाई की जाए। और अब छठ महापर्व में साफ यमुना के लक्ष्य के साथ व्रतियों को ये त्योहार मनाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से इस बार छठ का ये महापर्व जो है बड़ी तैयारियों के साथ देखने को मिलेगा। और दिल्ली वासियों के लिए खास तौर से राहत की बात ये होगी कि बड़े समय के बाद वो वापस से यमुना में ये छठ महापर्व जो है मना पाएंगे, क्योंकि उसकी सफाई ठीक तरीके से हो गई है और घाटों की भी व्यवस्था की जा रही है जगह जगह। तो सीएम रेखा गुप्ता की ओर से तमाम निर्देश भी दिए गए हैं जिसका पालन होगा छठ महापर्व से पहले। तो देखिए, श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिले, इसकी भरपूर और हर संभव प्रयास जो है दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है। तो छठ घाट का जायजा लिया सीएम रेखा गुप्ता ने और इस दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे आपको। अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए
पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी। तो चलिए इस खबर पर अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक आनंद। अभिषेक, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता ने आदेश दिए हैं कि 17 आदर्श घाट बनाए जाएंगे, तो इसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं? से रेखा गुप्ता ने जो आदेश जो दिए हैं 17 आदर्श घाट बनाए जाएंगे। हालांकि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ग्राउंड रिपोर्ट करके आ रहा हूं। मैं कालिंदी कुंज गया था, वहां पे यमुना का पूरा जायजा लिया, लेकिन जिस तरीके का रिपोर्ट्स जो वो बता रही हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि छठ पूजा भी काफी नजदीक है, 4 दिनों का ये छठ पर्व होता है, इसमें काफी ज्यादा सख्तियां की जाती है, बहुत पवित्रता के साथ में ये पर्व मनाया जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो घाट का जो स्थिति जो है वो काफी ज्यादा परेशानी भरा है, क्योंकि वहां पे जो गंदगी जो भरी हुई है, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जो तरीके से रेखा गुप्ता जो बता रही थी, क्योंकि 27 सालों के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 3 साल के अंदर में ही यमुना घाट को साफ कर दिए जाएंगे। हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों एक तरफ एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे थे, लेकिन वो विफल नजर आ रही है, क्योंकि लगातार साफ सफाई तो चल रही है, लेकिन रिपोर्ट्स जो है वो साफ तौर पे नजारत है। बिल्कुल। और ऐसे में अभिषेक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आपने घाट का जायजा लिया, सफाई उतनी आप नहीं देख पाए, पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए इस बार की सरकार दिख रही है, और लगातार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि पिछली सरकार सिर्फ दावे करती थी, वादे करती थी, साफ सफाई को लेकर सिर्फ कहा जाता था, लेकिन हमेशा छठ व्रती परेशान होते थे, गंदे पानी में ही छठ व्रत को पूरा किया जाता था। इस बार भी स्थिति वैसी ही होगी या कुछ ठीक हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से जो बताया है रेखा गुप्ता ने कि आने वाले वक्त में यमुना जो है वो साफ होगी, लेकिन यमुना का पानी जो है वो उसी तरीके का मैला है पूरा। और जिस तरीके से, क्योंकि लोग जब पूजा जब स्टार्ट होगा तो पर्वती जितने भी हैं सभी लोग पानी में जाएंगे, अर्घ देंगे, सुबह का अर्घ, शाम का अर्घ जिस तरीके से देते हैं, क्योंकि छोटे बूढ़े बुजुर्ग सब कोई जाते हैं। क्योंकि पिछली सरकार ने भी ये कहा था कि छठ पूजा आने वक्त तक में यमुना को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन पिछली सरकार भी जो है वो विफल नजर आई। लेकिन अभी की जो
हालात जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी जो है इस चीज को कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है इस चीज में, क्योंकि लगातार क्योंकि यमुना साफ करना बहुत आसान नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने जो मैनिफेस्टो में कहा था कि 3 सालों के अंदर में यमुना को साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया काफी ज्यादा है, जितने भी वेस्ट मटेरियल जो है वो यमुना में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में झाग बनना और लगातार जिस तरीके से, क्योंकि आपने देखा कि पिछले बार भी नायाब सिंह सैनी भी वहां पहुंचे थे, पानी को अपने मुंह में लिया था, फिर उसके बाद उसको उगल दिया था। तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष ने भी ये कहा था कि वो नाटक कर रहे हैं इस तरीके की। लेकिन अगर आप भी अगर ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको भी साफ तौर पे ये पता चल जाएगा कि किस तरीके की ये समस्याएं हो रही है वहां पे। बिल्कुल। और अभिषेक, लेकिन देखिए किस तरीके से सफाई क्योंकि लगातार वहां पर चल रही है, युद्ध स्तर पर हम लोगों ने देखा था कि यमुना की सफाई के लिए संकल्प क्योंकि लिया गया था, तो उसकी तैयारियां भी इस कदर थी और कुछ ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि एक पर्टिकुलर एरिया वहां पर निर्धारित कर दिया जाए, उतने एरिया को पहले साफ कर दिया जाए इस छठ महापर्व से पहले? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल उन्नति, देखिए जब सरकार बनी थी तो उसके बाद यमुना पे कई सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे डले थे, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल हटाने के लिए वहाँ पे आई थी, गाड़ियाँ आई थी। लेकिन अभी की स्थिति जो मैं बता दूं, क्योंकि आपने जिस तरीके से पूछा कि कोई एक जगह होना चाहिए जिसको पहले वो साफ करे उसके बाद, क्योंकि देखिए जो साफ सफाई जो चल रहा है, हालांकि वृहद पैमाने में साफ सफाई चल रहा है, लेकिन जो साफ सफाई होनी चाहिए थी, जितने लोग जो वहाँ पे लगने थे, कर्मचारी को लगाने थे, उतने कर्मचारी वहां पर है नहीं। कई कर्मचारी से मैंने भी बात करने की कोशिश की तो वो कहीं ना कहीं डर के मारे वो इस बात से वो छुपना चाह रहे थे। कई लोग भी वहां पर थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से वादे किए थे वो विफल नजर आ रहे हैं। उनसे भी उन्होंने दरख्वास्त किया है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि छठ पूजा भी एक महान पर्व है, इसको लेकर के लगातार साफ सफाई और भी हो जाए ताकि जो बीमारियां जो है वो शरीर में ना फैले, क्योंकि बच्चे भी आते हैं वहां पे। सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक, और यहाँ पर बात भले ही की जा रही है कि छठ पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन देखना यह है कि जब 3 दिन बाद ये महापर्व की शुरुआत होगी तो क्या वाकई धरातल पर वो काम दिखेगा जिसका निर्देश जो है अधिकारियों को दिया गया। बहरहाल अगली खबर भी आपसे जुड़ी हुई है, दिल्ली एनसीआर के लोगों को लेकर ही अगली खबर हम बताने जा रहे हैं। ये बात आबो हवा को लेकर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिवाली के बाद से पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती दिख रही है। इस बार ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा है। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है जहां जहरीली हुई है दिल्ली की आबो हवा, और अब इसको वापस से नॉर्मल कैसे किया जाता है, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो कदम है वो उठाती हुई सरकारें नजर आ रही हैं। हालांकि ज्यों की त्यों स्थिति फिलहाल आज भी नजर आई है, क्योंकि सुबह के वक्त भी धुंध छाई रही है। बिल्कुल, तो देखिए ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, बावजूद इसके प्रदूषण पर कोई खास असर नहीं हुआ। यानी कि हवा जो है वो अच्छी नहीं थी, बहुत जहरीली हवा जो है दर्ज की गई है। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से कैसे हवा की गुणवत्ता की पहचान की जा सकेगी। ये हमने पॉइंटर से ग्राफिक्स हमने तैयार किया है ताकि आप समझ सके कि आपके शहर में क्वालिटी क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बता रहा है। तो देखिए एक एक करके तमाम वो हम आपको बताएंगे भी। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये देखिए 0 से अगर 50 मीटर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो यानी कि आपके शहर की जो हवा है वो अच्छी है। उन्नति बिल्कुल, और देखिए लगातार ये हवा की गुणवत्ता कैसी बनी हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। जहां अगर 51 से 100 तक है तो वो संतोषजनक स्थिति कहलाती है, अगर 101 से ऊपर है तो वो गंभीर श्रेणी हो जाती है। और अभी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 300 के भी पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, इसलिए स्थिति जो है यानी कि चिंताजनक बनी हुई है और खराब श्रेणी में लगातार पहुंच रही है। बिल्कुल, और देखिए 201 से 300 अगर मीटर बताता है तो इसका मतलब आपके शहर की हवा जो है वो खराब है। तो ये एयर क्वालिटी मीटर जिसके जरिए आप समझ सकेंगे कि आपके शहर में इस वक्त हवा किस तरह से है। 301 से 400 तक अगर मीटर बताता है तो बहुत खराब श्रेणी में, यानी कि हवा जहरीली हो चुकी है। और 401 से 500 के बीच अगर है तो गंभीर खराब की स्थिति में हवा है, यानी कि हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो गई है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, और जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, जिन्हें सांस संबंधी बीमारी है, उन लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं
हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने चेहरे को ढककर निकले, आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके शहर में मीटर क्या कुछ बता रहा है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यहाँ दिल्ली की अगर हम बात करें, प्रदूषण, जहरीली हवा इस वक्त हो चुकी है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का क्या है जरा बताइएगा, क्योंकि सुबह की बात करें तो धुंध छाई हुई थी और जो फॉग है वो देखा गया था। जब लोग घर से बाहर निकल रहे थे तो सांस लेने में दिक्कतें भी हो रही थी। बिल्कुल नीतू, जिस तरीके से आपने बताया कि वो सुबह में जो धुंध जो आपने बताया वो फॉग नहीं था, वो ठीक है, लगातार ये वो फॉग नहीं है, वो धुंध था। जिस तरीके से जहरीली हवा, क्योंकि पिछले दिनों जब पटाखे फोड़े गए दीपावली के दिन में, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि सुबह में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, लेकिन लोगों ने 2 घंटे से ज़्यादा पटाखे फोड़े, जगह जगह पर पटाखे फूटे हैं। तो इसको लेकर के इंडेक्स जो है, वो हवा जो है दिल्ली की, वो पूरी डेंजर जोन में आ गई। तो ऐसे में बाहर जब निकलते हैं तो उसमें कई आंखों में जलन होता है, कई सारे दिक्कतें भी आती हैं, सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी। तो कहीं ना अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोगों का काफी ज्यादा इसमें दोष है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे आदेश दिया था कि 2 घंटे शाम को और 2 घंटे रात में, सुबह में और 2 घंटे रात को करना है। तो सरकार ने जिस तरीके से लोगों पे जो दोष दिया है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे इसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को एंड टाइम पे ये नहीं देना, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि पटाखे फोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो फोड़ते फोड़ते समय सारणी का पता नहीं चलता, इसके वजह से वो ज्यादा आगे बढ़ जाता है। यही एक वजह रहा है जिसके वजह से वो हवा जिस तरीके से ये जो जहरीली हवा जो बन गई है, ये कहीं ना कहीं सरकार पे भी एक सवाल खड़ा करता है, साथ ही साथ लोगों पे भी सवाल खड़ा करता है ये। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे थे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर है क्या, ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके क्षेत्र में हवा कैसी है, और उस हवा को अगर आप समझ सके तो बेहतर है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। अगर हवा अच्छी है तो आप निकल सकते हैं घर से बाहर बेझिझक, लेकिन जहरीली हवा हो गई है तो आपको संभलने की जरूरत है। अब देखिए कुछ और बड़ी बातें आपको बता देते हैं। AQI जरूरी क्यों है? देखिए AQI क्या है, आसपास की हवा की पहचान AQI से होती है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से होती है। और इसी के साथ मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, ये बार बार सरकार प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है, और लोग खुद भी उपाय अपना रहे हैं ताकि वो बच सके, क्योंकि लोगों की आंखों में जलन हो रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो बेहतर यही है कि आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, तो देखिए मास्क लगाने की अपील आपसे की जा रही है, और जो लोग हृदय रोग से संबंधित, अगर किसी को बीमारी है, सांस की बीमारी है, अस्थमा है, उन लोगों को भी अपना फेस जो है वो ढककर घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर वायु प्रदूषण है तो ऐसे में आप जो है वो सांस ले रहे जहरीली हवा में, इसीलिए ये जहरीली हवा हानिकारक है और इससे आपको बचना है। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको पहचाना बहुत ज़रूरी है। AQI के बारे में आप बहुत सुन रहे होंगे अपने आसपास, या फिर आप वो मीटर भी देख रहे होंगे जो आपके शहर में लगा होगा। तो ये बताता है कि आसपास की जो आपकी हवा है उसकी पहचान आप कर सके। अगर हवा खराब है तो आप अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, और जिन लोगों को दिल की बीमारी है, सांस की बीमारी है, फेफड़ों की समस्या है, वो बचाव करें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उन्नति बिल्कुल, देखिए, और इसी के लिए लगातार प्रशासनिक स्तर पर भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसका अगर पालन करते हैं तो वो आप ही के लिए बेहतर होगा। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, अभिषेक आनंद, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर AQI है क्या। तो AQI मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें और समझकर आप उसका पालन भी कर सकें, जिससे आप
ही सुरक्षित रहेंगे, आपके अपने सुरक्षित रह पाएंगे। तो देखिए, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, बार बार इसकी हिदायत दी जा रही है, अपील की जा रही है लोगों से, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम लोगों ने देखा कि हम लोग मास्क का प्रयोग करते थे और खुद का बचाव कर सकते थे। तो बचाव सबसे ज्यादा बेहतर होता है, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है। और खराब हवा में सांस लेना ये आपके लिए और ज्यादा इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि अगर आप किसी बीमारी से पहले ही जूझ रहे हैं तो उसे और ज्यादा गंभीर रूप दे सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि AQI का काम क्या है। ये वायु प्रदूषण को मापता है और इससे पहले हमने आपको दिखाया भी था कि क्वालिटी चेक करने का तरीका क्या है कि अगर 0 से लेकर 50 मीटर एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है तो आप अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कुछ और बड़ी बातें आपको बता देते हैं। AQI जरूरी क्यों है? हृदय रोग, सांस की बीमारी जिनको है या फिर अस्थमा है, जिसके फेफड़े में दिक्कत है, उन लोगों को संभलकर घर से बाहर निकलने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हवा खराब है तो आप अपना ध्यान रखें। ध्यान कैसे रखना होगा? एक तो डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है। अगर जिन लोगों को दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, फेस कवर करके आपको चलना है। आप N95 मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप अपने फेस को ढकेंगे, आप चेहरे को ढकेंगे और आप घर से जब बाहर निकले तो आप, ये एक तरीका है जिससे कि आप बच सकते हैं और जहरीली हवा में भी आप बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, अब हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए अभिषेक आनंद सिदाउनी का रुख करते हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए लगातार AQI जो है खराब श्रेणी में पहुंच रहा है, क्या कुछ इसके लिए किया जा रहा है? उन्नति, अगर बता दूं, AQI जो है, क्योंकि दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 350 से पार जा चुका है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। तो ऐसे में डॉक्टर्स के तरफ से जो सलाह दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो सीधा साधा जो इफेक्ट जो पड़ता है वो छोटे छोटे बच्चों पे पड़ता है जो 1 से 5 महीने के जो होते हैं। उसके बाद जो वयस्क जो होते हैं उसको भी होता है। जो अस्थमा पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टाइम टू टाइम उनको इनहेलर लेना पड़ता है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में फेफड़ों में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर के लगातार वाटर कैनाल भी ये छिड़काव किए जा रहे हैं। साथ ही साथ गली गली में लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो घर से जब आप बाहर निकले तो मास्क पहन करके निकले, मिनरल वाटर लेकर के निकले, घर से गुनगुना पानी लेकर के निकले, ताकि वो इफेक्ट जो है वो हमारे शरीर को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो ऐसे में बड़ा बृहद पैमाने में सरकार की तरफ से भी ये अवेयर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ज़्यादा हो सके, लेकिन इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो मौसम का जो हाल जो है वो जल्द से जल्द बदलने वाला है। लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में त्योहार अभी और है, छठ महापर्व भी होना है, तो ऐसे में प्रदूषण और ज्यादा फैलेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि इस बार दिल्ली की जो हवा है वो इतनी जहरीली ना हो। तो क्या लगता है, वाकई इस बार भी हवा बहुत ज्यादा जहरीली हुई है या पिछले सालों के मुकाबले कम रहा है? नीतू, अगर मैं बात करूं पिछले साल के अपेक्षा में इस साल की, तो दीपावली से पहले ही दिल्ली का मौसम, ना केवल दिल्ली में, नोएडा, अलग अलग क्षेत्रों में मौसम का जो हवा का जो AQI इंडेक्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। दीपावली आने के बाद वो और डेंजर जोन में चला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तमाम जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे सभी लोगों ने पटाखे जो हैं वो दिल खोल करके फोड़ा। उन्होंने लगातार इसको लेकर के सुबह में भी 2 घंटे से ज़्यादा, रात 2 घंटे से ज्यादा। तो इसका इंपैक्ट जो है वो साफ तौर पे हवा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब सुबह में जब घर से आप बाहर जब निकलते हैं तो वो धुंध जो है वो साफ तौर पे आपको पता चलता होगा कि किस तरीके से गले में जलन होता है, आंखों में जलन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो है फील्ड वर्क जितने भी लोग जो रहते हैं, क्योंकि बाइक चलाते हैं, कई गाड़ियां जो रिक्शे जो चलाते हैं, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसको लेकर के। बिल्कुल, और देखिए अभिषेक, लगातार फिर नियमों में परिवर्तन भी किया जाता है, क्योंकि देखिए एयर पॉल्यूशन लगातार जो जिस तरीके से गाड़ियां चलती हैं उसको लेकर भी ऑड इवन रूल लाए जाते हैं समय समय पर। तो जिस तरीके से स्तर जो है पॉल्यूशन का वो बढ़ रहा है, ऐसा भी क्या कोई फैसला आने वाले वक्त में देखा जा सकता है? उन्नति, अगर मैं बात करूं पिछली सरकार की, तो उस वक्त में गोपाल राय जब पर्यावरण मंत्री थे तो उस वक्त में उन्होंने कई सारे इंप्लीमेंट किए थे। उन्होंने ऑड इवन का भी किया था, रेड लाइट ओपन गाड़ियां क्लोज को लेकर के भी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका खासा असर दिखने को नहीं मिला। उस वक्त में भी इस तरीके की समस्याएं चल रही थी, लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा था। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगातार इस चीज़ को लेकर के इंप्लीमेंट भी किया गया, लेकिन वो खासा असर दिखने को नहीं मिला। लेकिन पिछले सरकार की अगर मैं बात करूँ तो सड़कों पर उतर करके भी उन्होंने
काफी सारे काम किए जो अभी का जो मौजूदा हालात जो है सरकार बनने के बाद, बीजेपी सरकार बनने के बाद, हालांकि उन्होंने वादे तो काफी सारे किए, मौसम चीज को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये विफल नजर आ रही थी। तो ऐसे बड़ा एक फैक्टर बन सकता है। अब आने वाले वक्त में उन्नति में बता दूं कि हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा कम हो, लेकिन अभी कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि छठ पर्व भी आने वाला है। छठ में भी काफी सारे देखिए चुनौतियां भी हैं और इन चुनौतियों में लोगों को खुद से कैसे ख्याल रखना है इसके बारे में भी हमने बताने की कोशिश की। अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली में जो हवा जहरीली है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर हो सके, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले वक्त में जब प्रदूषण का लेवल कम होगा तो सरकार कुछ और नए उपाय निकाल सकती है आने वाले वक्त को लेकर, क्योंकि ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस वक्त ही ऑड इवन के फॉर्मूले में कई तरह के बदलाव किए गए। फिलहाल ग्रैब फर्स्ट की भी बात की जा रही है, देखना यही होगा कि क्या कुछ सरकार आने वाले वक्त में फैसला लेती है। उन्नति, बिल्कुल, और देखिए लगातार आगे भी खबरें आपको बताते रहेंगे कि आखिर किस तरीके से सरकार की ओर से भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि ऑलरेडी पहले से ही प्रशासन की ओर से तमाम कदम उठाने शुरू भी कर दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।